के समय में हर आदमी चिंताओं, परेशानियों, दुखों से घिरा हुआ महसूस करता है खुद को, मगर वो सुखी रहने के उपाय नहीं करता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम खुश रहने और सुखी रहने के कुछ चंद उपायों जो हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है उसके बारे में बात करूँगी। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर हम कुछ सनातन नियमों का पालन करें तो हमारी ज़िंदगी से दुख, निराशाओं और डिप्रेशन जैसे शब्द का अंत हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले प्रातः जागरण का महत्व बताया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणो मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चानु चिंतेत काय क्लेशान सच तन्मूलान वेद तत्वार्थ में वच। अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर धर्म, अर्थ का चिंतन, काय क्लेश का निदान तथा वेद तत्व परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त में जागरण की बात लिखी गई है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं सताता है। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातःकाल 4 बजे होता है। शास्त्र में कहा है कि रात्रे पश्चिम यामास्य मुहूर्तो यस्त्रित्यकः सह ब्रह्मा इति विज्ञेयो विहितः सह प्रबोधने। अर्थात रात के पिछले पहर का जो तीसरा मुहूर्त होता है वह ब्रह्मा मुहूर्त होता है और जागने के लिए यही समय उचित होता है। और इसका वैज्ञानिक रहस्य यह है, या कह सकते हैं कि यह लाभ है कि प्रातः काल का समय परम शांत, सात्विक, स्वास्थ्यप्रद तथा जीवन प्रदायिनी शक्ति लिए हुए होता है। दिन भर का सारा कोलाहल रात्रि में शांत होकर निस्तरंगवत शांत समुद्र की भांति स्थिर हो जाता है। प्रकृति निस्तब्ध हो जाती है और ब्रह्मा मुहूर्त में रात्रि मूलक तमोगुण और उससे उत्पन्न जड़ता मिट जाती है और सतोगुणमयी चेतना का संचार होने लगता है। प्रातः जागरण से शरीर में स्फूर्ति आ जाती है और मन दिन भर प्रसन्न और खुश रहता है। वो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में जगते हैं उन्हें आलस से नहीं सताता। उनके तन और मन में ताजगी भरी रहती है। इस समय का जो वातावरण है वो शांत रहता है। वृक्ष अशुद्ध वायु आत्मसात करके शुद्ध वायु शक्ति प्रदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तभी तो लोग प्रातःकाल बाग बगीचे और पुष्पोद्यान में टहलने जाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए दिन भर प्रसन्न रहते हैं। समय शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है जिसमें चंद्रमा की किरणों और नक्षत्रों का प्रभाव रहता है, जो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद तथा सब प्रकार से लाभकारी है। चंद्र किरणों तथा नक्षत्रों के अमृतमय प्रभाव का लाभ प्रातःकाल हम उठा सकते हैं। रात्रि में तमोगुण की प्रधानता रहने से उस अमृत का प्रभाव नहीं प्रकट होता। प्रातःकाल सात्विक ज्योति पुंज प्रकट होने के कारण उस गुण और प्रभाव को वायुमंडल ग्रहण कर लेता है और तभी तो इस समय को अमृत वेला भी कहते हैं। कि इसके बाद भुवन भास्कर यानी सूर्य नारायण के उदय होने का समय आता है, जो कि प्राण शक्ति के प्रदाता और बुद्धि को प्रेरणा देने वाले जगत प्रकाशक हैं। निस्तब्ध प्रकृति की सारी शक्ति इस समय उसमें ही केंद्रित रहती है। अतः यह समय प्रकृति का एक आनंददायक वरदान है। प्रातः जागरण से मन प्रसन्न, इंद्रियां चैतन्य, मस्तिष्क शुद्ध तथा बुद्धि प्रखर रहती है। शरीर में स्वास्थ्य, बल, सौंदर्य तथा कांति की वृद्धि होती है। यह समय
स्वास्थ्यप्रद तथा आयुर्वर्धक होता है। और मुहूर्त में उठने से पुरुष को सौंदर्य, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य तथा आयु की प्राप्ति होती है। कांति बढ़ती है, कमल की भांति सुंदरता, प्रसन्नता और श्री आदि प्राप्त हो जाती है। प्रातः जागरण से दिन भर शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और साथ ही व्यवहारिक दृष्टि से इस समय जाग जाने से हम अपने दैनिक कृत्य से नित्य नियम से शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं। हमारा पूजन पाठ भी ठीक तरह से संपन्न हो जाता है और इस प्रकार हम कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए एक बार सिर्फ सिपाही की तरह खड़े हो जाते हैं। मनुष्य प्रातः काल जाग उठता है, उसको ऋचाएँ चाहती हैं, उसको ही स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं। उसके प्रति ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, मैं तेरी मित्रता में स्थिर रहता हूँ। प्रातः काल जगकर हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। इससे हमें भगवत कृपा तथा शुभ प्रेरणा प्राप्त होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा, आत्मबल प्राप्त होगा और हमारा दिन प्रसन्नता से हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए बीतेगा। हम धर्म पथ से विचलित नहीं होंगे और भगवत स्मरण का बल हमें दिन भर मिलता रहेगा। जागरण करने के बाद भगवान को याद करना और प्रातः स्मरण का विधान हमारे सनातन धर्म में है। इसका रहस्य यह है कि भगवत स्मरण के साथ साथ महापुरुषों के स्मरण करने से उनके गुणों का प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारी भावना वैसी बनती है कि हम भी ऐसे ही गुणगान, चरित्रवान तथा आदर्शवान बने। उनमें उनके मंगलमय स्मरण से हमारे जीवन में भी मंगल तथा कल्याण की भावना जागृत होती है और हमें प्रेरणा मिलती है। सकाल उठकर अब सबसे पहले अपने हाथ की हथेली को देखना और उसे चूमना और मस्तक पर लगाना बहुत ही कारी है। कहा गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती तथा कर मूल में गोविंद का निवास है। इसलिए प्रातः काल अपनी हथेली जगने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और दर्शन के बाद सनातन धर्म में पृथ्वी माथा पर पैर रखने के लिए क्षमा प्रार्थना की जाती है और उसके लिए हमें पृथ्वी को अपने हाथों से प्रणाम करके तब हमें अपना पैर आगे बढ़ाना चाहिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी स्तनों से विभूषित विष्णु पत्नी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मेरे पाद स्पर्श को आप क्षमा कीजिए। और ऐसा कहकर हम अपने पग जमीन पर रखते हैं। प्रातःकाल सारी क्रियाओं को करने के बाद हमें सूर्य अर्घ्य दान जरूर करना चाहिए। सूर्य अर्घ्य दान करने से कभी भी हमें मानसिक संताप, डिप्रेशन ये सब नहीं होता है, क्योंकि जिस समय हम सूर्य को अर्घ्य दान देते हैं उस समय जल की धारा पृथ्वी पर पड़ती है और जल की धारा से सूर्य की किरणों को देखना, जल पर पड़कर उसके अंदर से जो सूर्य धारा हमारे ऊपर सामने आंखों पर पड़ती है, उससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है और नेत्रों के रोग दूर होते हैं। इसमें वैज्ञानिक रहस्य यह है कि सूर्य संसार के नेत्र हैं। हमारे नेत्रों में भी सूर्य के तेज का ही प्रकाश है। सूर्य में 7 रंग होते हैं। विज्ञान से यह सिद्ध है कि जिस वस्तु पर सूर्य की 7 किरणें पड़कर वापस नहीं लौटती, उस वस्तु का रंग काला होता है। उसी में किरणें प्रवेश कर जाती हैं और जहाँ से सारी किरणें वापस चली जाती हैं उसका रंग सफ़ेद होता है। हमारी आँख की काली पुतली में भी सूर्य की सारी किरणें जल के बीच से पास होकर जल से उत्पन्न विद्युत शक्ति का और विवेक तथा प्रभाव लेकर प्रवेश कर जाती हैं और अपनी जीवनदायिनी पोषण शक्ति प्रदान करती हैं। जल धारा के बीच में से किरणों का आना
एक विशेष लाभदायक विद्युत शक्ति को उत्पन्न करके लाभ पहुंचाता है और तत्संबंधी सारी कमी को पूरा करता है। स्नान वैसे भी प्राकृतिक चिकित्सा में लाभकारी बताया गया है और हमारी इस धार्मिक क्रिया में नित्य ही सूर्य स्नान का वह फल और लाभ हमें मिलने लगता है। सूर्य की रश्मियों से चिकित्सा भी की जाती है। सूर्य भगवान के प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित तथा अनुप्राणित होकर कार्यशील होता है। अतः धार्मिक दृष्टि से यदि हम प्राण, तेज तथा बुद्धि के अधिष्ठाता तथा प्रेरक सूर्य भगवान की आराधना करके अर्घ्य दान करें तो उचित ही है और इसमें हमारा लाभ ही होता है। तीसरा, हमारे सनातन धर्म में चंदन लगाने का भी महत्व है और इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण छिपा है। चंदन लगाने में भी रहस्य है और प्रथम तो मस्तिष्क में शीतलता रहती है। चंदन को लगाने से शिरोव्यथा का नाश होता है, कांति, ओज और तेज की वृद्धि होती है। योग क्रिया संबंध एक विशेष रहस्य है कि भ्रिकुटी के बीच में मस्तिष्क के बीच आज्ञा नामक एक चक्र है। उस स्थान पर चंदन लगाने से वह चक्र शीघ्र जागृत होकर उसका भेदन हो जाता है, जो साधक की साधना में लाभदायक है। इसी प्रकार कंठ में चंदन लगाने से विशुद्ध चक्र का, हृदय में लगाने से अनाहत चक्र का एवं नाभि स्थान में लगाने से मणिपुर आदि चक्रों का जागरण एवं पूर्ण भेदन होता है, उनमें सहायता प्राप्त होती है। इसलिए उक्त स्थानों में चंदन लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंदन लगाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह संक्रामक रोगों का नाशक है। इसकी सुगंध से दूषित कीटाणु दूर होते हैं और मन प्रसन्न रहता है तथा अन्य लोगों पर भी इसकी सुगंध का प्रभाव पड़ता है। चंदन लगाने वाले व्यक्ति के मुख की कांति चमकती है, शोभा बढ़ती है और मुहासे आदि भी नहीं होते। शरीर के विभिन्न अंगों में लगाने के कारण दुर्गंध को नाश करता हुआ यह स्वस्थ प्रदान करता है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह सात्विक भाव को उत्पन्न करता हुआ भगवत भक्ति की ओर और भी अधिक प्रेरित करता है। अगर हम इन सनातन के इन सब नियमों का पालन करें तो हमें किसी भी तरह के मानसिक संताप या दुख या क्लेश से लड़ने की शक्ति अपने आप जागृत होती है।